पहाड़ से उतरा अनाथ वो निरीह यतीम बाल मन, शहर भ्रमण से लिया जीने का नया संकल्प। एसपी की प्रेरणा ने फूकी पतझड़ बाल मन में नव किसलय, बाल दिवस पर वंदना की रही एक वंदनीय पहल। बाल दिवस पर स्वामी विवेकानंद अनाथ सुरक्षा आश्रम की संचालिका वंदना दुबे ने सुंदर पहाड़ी प्रखंड के वैसे बच्चे जिन्होंने कभी शहर नहीं देखा था, अनाथ गरीब जो मुख्य धारा से कटे हुए थे, वैसे बच्चों को 3 दिनों तक शहर का भ्रमण कराकर, उन्हें अच्छे रिसोर्ट में भोजन कराकर, समाहरणालय का भ्रमण कराकर, एसपी से मुलाकात कराकर, बायोडायवर्सिटी पार्क वो मॉल घुमाकर उन्हें एक नए जीवन शैली से परिचित कराया। दरअसल वंदना दुबे ने सुंदर पहाड़ी प्रखंड के बड़ा पकतरी व कटहलडी में 2 स्कूल खोले हुए हैं, जहां बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, किताब, ड्रेस आदि दिए जाते हैं। इन स्कूलों में अनाथ, एकल परिवार वो गरीबी के कारण पढ़ाई से वंचित वैसे छात्र जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया या पढ़ाई किया ही नहीं है, वैसे बच्चों को चुन चुनकर नामांकन कराकर उन्हें पढ़ाकर मुख्य धारा से जोड़ने की प्रयास कर रही है। इस बाल दिवस पर 25 ऐसे बच्चे बच्चियों को जिन्होंने कभी शहर नहीं देखा था, उन्हें शहर का भ्रमण कराया। गुड्डा के सबसे अच्छा रिसोर्ट संजीवनी में बच्चों को न सिर्फ भ्रमण कराया, बल्कि वहां पर सभी बच्चों को पनीर, मशरूम आदि लजीज भोजन का आनंद भी लिया। हालांकि इन बच्चों को होटल की सारी जिम्मेदारी नगर अध्यक्ष गुड्डू मंडल के सौजन्य से हुआ। इन बच्चों को नए समाहरणालय का भ्रमण कराया गया, जहां सरकारी कामकाज की बारीकी को समझाया गया। तत्पश्चात सभी बच्चों को एसपी से मुलाकात कराया गया। एसपी ने अपने कार्यालय में बच्चों से मुलाकात की, जहां बच्चों ने एसपी नाथू सिंह मीना से संघर्ष की कहानी कही। आरक्षी अधीक्षक नाथू सिंह मीना ने बच्चों को प्रेरणा देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। एसपी ने अपनी कहानी बच्चों को से साझा कर उन्हें मेहनत लगन से पढ़कर अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा दी। साथ ही बच्चों को नगर भ्रमण कराने में वाहन भी मुहैया कराया। पढ़ना है ना? क्या करना है पढ़ के? आपके जैसा बड़ा आदमी बनना है सर। बड़ा आदमी बनना है या अच्छा आदमी बनना है? आदमी बनना है, ठीक है। पढ़ना है, पढ़ लिख के अच्छा आदमी बनना है। तो अच्छा आदमी बनने से बड़ा अपने आप हो जाता है ना? बड़ा तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन अच्छा इंसान बनना है, ठीक है। बड़ा तो सभी होता है ना। अभी तुम छोटा है, हर साल तुम्हारा बढ़ता जाएगा तो बड़ा होता जाएगा। अच्छा इंसान बनना है, ये हम लोग किसी की दया के पात्र है, वो नहीं समझना है। कोई किसी का दया का पात्र नहीं है। आप लोग बहुत कमजोर परिवार से हैं, गरीब परिवार से हैं, तो ये इसमें कोई बुराई नहीं है। आप लोगों के सामने जो जीवन है, अगर आप गरीब पैदा होते हैं तो आपका कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आप गरीब मरते हैं तो आपका गुनाह है, क्योंकि जीवन का चुनने का अधिकार आपको है। मेहनत करके आप अच्छे इंसान नहीं बने, बड़े इंसान नहीं बने, जो आप बोले कि बड़ा आदमी आप नहीं बने, तो वो आपका गुनाह है। जब 9th क्लास तक तो हमको एबीसीडी नहीं आती थी। 10th क्लास में जाके हम एबीसीडी सीखे हैं। तो कुछ सीखने का कोई उम्र नहीं होता कि आप जैसे मैम बता रही थी कि 12 साल से स्कूल ही नहीं गया है। 12 साल से स्कूल नहीं गया, इसका मतलब है कि वो सीख नहीं सकता है। जिस दिन से जाग गया उसी दिन से सब कुछ सीख सकता है। तो सोच रहे हैं कि हम शायद से सीखना है, पढ़ाई करनी है। लोग जीवन भर अनपढ़ रहने के बाद बुढ़ापे में भी जाके पढ़ाई करना सीखना चाहते तो सीख लेते हैं ना। साइन करना सीख लेते हैं, अखबार पढ़ना सीख लेते हैं। तो ऐसा कोई उम्र नहीं होता सीखने का, आप कभी भी सीख सकते हैं। मैं भी 9th क्लास तक मैं एबीसीडी नहीं जानता था लिखना, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़े थे तो वहां पर उस टाइम इंग्लिश कंपल्सरी नहीं होता था पढ़ाना, तो पढ़ाई नहीं जाता था, सब कुछ हिंदी में पढ़ते थे। 10th से पढ़ना सीखिए तो सीख लिए। तो उसके बाद में 12th में हमको 9th तक कुछ नहीं आता था, और 12th की एग्जाम में पूरे राजस्थान में, मतलब पूरा स्टेट में मेरा 2nd रैंक था उसके रिजल्ट में। मतलब मेरा इतना स्थिति था, क्या बोलते हैं तो सर, तो ग्रेस लगा के पास होता है। 9th क्लास तक ग्रेस लगा के पास होते थे। 36 नंबर लाने होते थे, आते थे 30, 31, 32 उस टाइप के नंबर। लेकिन 10th से पढ़ना शुरू किया, बहुत मेहनत की है, दिन रात पढ़ते थे। मैं तो कहीं बस में भी बैठा रहता था, अपना पुर्जा बना के रखता था, उसको पढ़ता रहता था। बाहर फील्ड में खेत में काम करने जाते थे तो मैं किताब लेके चले जाते, वहां बैठ के पढ़ते थे। देश सराहने जाते थे, वहां भी पढ़ाई करते थे। तो पढ़ने का आदत लग गया, सब जहां जाना हो पर पढ़ाई करना है। कुछ हाथ में नहीं रहता तो जो पढ़ लिया उसी को मन में गुनगुनाते रहते थे, ताकि होता है। और आप लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, संस्कारों से होता है। आपको इतने बढ़िया मैडम, आपको इतने अच्छे वहां पर माहौल में रखती है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, यही आपका परिवार है। हाँ एक आपके जो 7 बच्चे रहते हैं, यही आपका परिवार है।
किताबें आपका जीवन का सबसे बड़ा साथी है, तो सबसे अच्छा मार्गदर्शक किताबें ही है। किसी भी तरह की जो क्या बोलते हैं, लोग सोचते हैं कि हम तो इस बड़े घर में पैदा होते, अमीर घर में पैदा होते, हमारे बाप बाप रईस होते तो हम लोग तभी हम लोग आगे बढ़ सकते थे। सब बिल्कुल नहीं है। हमारे जितने बड़े बड़े महापुरुष हैं कि आप जब उनका आप पढ़ने के बाद आप किताबों में पढ़ोगे, आपका 5वीं 6वीं क्लास में तो आने भी लग गया होगा उनका बायोडाटा, उनकी जीवनियाँ, जब और आप आगे क्लासों में जाओगे तो उनके बारे में पढ़ोगे। एसपी नाथू सिंह मीना से मिलकर बच्चे काफ़ी खुश थे और उनकी प्रेरणा को उन्होंने जीवन में संकल्प लेकर आगे बढ़ने की बात कही। वहीं बच्चों ने अन्य जगहों पर भ्रमण कर नए जीवन शैली को देखा, परखा और बच्चे काफ़ी खुश थे। बच्चों ने कहा कि बाल दिवस के अवसर पर उन्होंने काफ़ी कुछ देखा और सुना जो कभी देखा नहीं था। जो सिर्फ सुनते थे, उन्होंने उसे आंखों से देखा और काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं। इस वर्ष का यह बाल दिवस जहां इन बच्चों के जीवन को संवारने व सजाने में कितनी सार्थक होगी यह तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह प्रयास अवश्य सार्थक रहा और वंदना दुबे की यह वंदनीय पहल सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनेताओं व अन्य संस्थाओं के लिए भी एक प्रेरणा रहा। आज बाल दिवस है और हम लोग जो है ये बच्चे सुंदर पहाड़ी से लेकर के आए हैं। सुंदर पहाड़ी मतलब ऐसा गांव, पाकतड़ी, कटरडी, जहाँ पर मेरा एक मतलब छोटा मोटा स्कूल चलता है, वहाँ से हम लोग अभी जो मतलब प्लानिंग कर रहे हैं कि बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का। वैसे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं, वैसे बच्चों को हम लोग वहीं पर रख करके मतलब एजुकेशन से जोड़ रहे हैं। तो आज जो है हम लोगों का एक था कि ऐसे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम करें, चूँकि बाल दिवस है। तो बाल दिवस पर हम लोग अभी जो कार्यक्रम किए 12 तारीख से स्टार्ट किए और आज जो है 14 तारीख है। 12 तारीख से हम लोगों को जो एक मतलब था, रिसोर्ट गया बच्चा, फिर गुड्डा शहर घूमा और आज जो है एसपी साहब से बच्चे जो है मिलने के लिए गए थे, क्योंकि वो जाने की शिक्षा हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है। क्योंकि ऐसे बच्चे हैं जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनका पढ़ाई से ध्यान हट गया है। तो वैसे बच्चों को जोड़ने के लिए हम लोग जो कार्यक्रम अभी चला रहे हैं, तो उसमें एसपी साहब का बहुत बड़ा एक सहयोग मिला। आपके नगर अध्यक्ष गुड्डू मंडल जी का, जिन्होंने बच्चों को एक दिन का भोजन करवाया। वैसे बच्चे जो कभी होटल नहीं देखे थे, कभी उन्होंने बहुत अच्छा भोजन नहीं किया होगा, कहना नहीं चाहिए पर ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा भोजन नहीं किया। उनका मतलब बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने उन बच्चों को मौका दिया कि रिसोर्ट में जाके वो लोग भोजन कर सके। और ख़ास करके मैं एसपी साहब को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने अपना कीमती समय बच्चों को दिया और एक मोटिवेशनल अपने लाइफ का एक पार्ट बताया कि मतलब कैसे मेहनत करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उसी पर मेरा कार्यक्रम था।